राधे राधे सभी को जय माता दी। आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि पूजा के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी, जिससे हम पहले सारी सामग्री को घर पे ला के रख लें और हमारी पूजा में कोई दुविधा ना आए। तो चलिए, तो वो कौन कौन सी सामग्री हैं जो नवरात्रि की पूजा में हमें चाहिए होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें एक चौकी की आवश्यकता होगी। आपके पास चौकी है, पटला है, तो आप उसकी व्यवस्था कर लीजिएगा। अगर आप घर के मंदिर में ही पूजा करते हैं तो आपको चौकी की आवश्यकता नहीं होगी। तो इतनी बड़ी चौकी हमें ले लेनी है, जिस भी चीज़ की आप स्थापना करना चाहते हैं उस पे आराम से आ जाए। तो मैंने यहाँ पर एक चौकी ले ली है। चौकी पर बिछाने के लिए हम कोई भी एक लाल कपड़ा ले लेंगे। अगर आपके पास पुराना कपड़ा है, पिछली बार आपने बिछाया था, उसको आप धो करके ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लाल कपड़ा ले लिया है। साथ में ही माता रानी की स्थापना करने के लिए हमें कोई भी माता रानी की अथवा फ़ोटो है आपके पास या मूर्ति है, कोई भी आप मूर्ति ले सकते हैं, या फिर इस तरह की तस्वीर भी आप ले सकते हैं माता रानी की स्थापना करने के लिए। साथ में ही अलग से आप चौकी जब स्थापना करेंगे तो हमें एक गणेश भगवान को स्थापित करना होता है, क्योंकि गणेश भगवान के बिना पूजा हमारी अधूरी होती है। यानी अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी को रखकर भी गणेश जी के रूप में पूजा कर सकते हैं। दीपक जलाने के लिए हमें एक पीतल का दीपक ले लेना है। साथ में ही हमें पूरे 9 दिन के लिए पर्याप्त रहे इतनी हम बातियां ले लेंगे। आप गोल बाती ले सकते हैं या लंबी बाती भी ले सकते हैं। अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो हमें 1 से 1.5 किलो घी चाहिए होगा। जो लोग घी की अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं वो घी ले सकते हैं, या फिर आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार इनमें से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। एक अखंड दीपक चाहिए होगा, हमें बड़ा सा कोई दीपक ले सकते हैं। साथ में ही अखंड ज्योति की बाती भी चाहिए होगी। आप चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं या आप घर पे भी बना सकते हैं। एक हमें प्लकर चाहिए होगा, क्योंकि जब हम बाती को जलाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। हम यहाँ पर सिंदूर ले लेंगे, यानी रोली ले लेंगे। और हमें कलश की स्थापना करने के लिए थोड़े से चावल चाहिए होते हैं, क्योंकि अष्टदल कमल बनाते हैं। साथ में ही हमें पूरे 9 दिन के लिए कपूर लेना होगा और इलायची ले लेंगे। और इन सभी चीज़ों की हमें आवश्यकता पूरे नवरात्रों में पड़ती ही रहती है, तो इसलिए हम इतनी सारी सामग्री ले लेंगे कि पूरे 9 दिनों तक पर्याप्त रहे। हम लौंग ले लेंगे, तो फूल वाली लौंग लेनी है, हमें टूटी हुई लौंग नहीं लेनी है। जिस पर फूल नहीं बना हुआ है वो हमें लौंग नहीं चढ़ानी है पूजा में। साथ में ही हमें पूजा में दक्षिणा चाहिए होती है चढ़ाने के लिए। तो ये दक्षिणा आप या तो लास्ट दिन चढ़ा सकते हैं या पहले दिन चढ़ा सकते हैं। तो हमें अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर रखनी होती है पूजा में। हमें सुपारी चाहिए होंगी। तो देखिए, अगर आप नवग्रह की स्थापना करना चाहते हैं तो 9 सुपारी हमें अलग चाहिए होंगी। एक कलश के लिए चाहिए होगी और साथ में ही एक गणेश जी के लिए चाहिए होगी, अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो। इस तरह से हमें पूरे 11 सुपारियाँ चाहिए होंगी। गंगा जल ले लेंगे और हम यहाँ पर और कोई भी आप हवन कुंड ले सकते हैं, जो भी आपके घर में है, या फिर आप मार्केट से लेकर के आ सकते हैं। और कलश की स्थापना करने के लिए हमें कलश लेना होगा। आप मिट्टी का या पीतल का या तांबे का कोई भी कलश ले सकते हैं, हमें सिर्फ स्टील का कलश नहीं लेना है। और कलश पर सजाने के लिए आम के या अशोका के पत्ते ले सकते हैं। और हमें पूजा में फूलों की भी आवश्यकता होती है, तो आप आसपास जो भी फूल मिल जाते हैं वो आप फूल ले सकते हैं। कलश में डालने के लिए एक सुपारी, एक सिक्का चाहिए होगा, एक हल्दी की हमें गांठ चाहिए होगी। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी भी ले सकते हैं। फूल चाहिए होंगे, चावल चाहिए होंगे, 2 लौंग और 2 इलायची। ये चीज़ें हमें पहले से ही अलग रख लेनी है। साथ में ही जो लोग ज्वारे उगाते हैं, बोते हैं, हमें एक इस तरह से कुंडा ले लेना है, मिट्टी का कोई भी। आप चाहें तो घर के बर्तन में भी ज्वारे उगा सकते हैं। उसको बर्तन को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, उसके बाद आप ज्वारे उगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये ज्वारे ले लिए हैं, यानी जौ ले लिए हैं। आप चाहें तो गेहूँ भी बो सकते हैं, जिसके यहाँ जैसे होता है। जैसे मेरे यहाँ जौ बोए जाते हैं तो मैं जौ ले लूँगी। अगर आपके यहाँ गेहूँ बोए जाते हैं तो आप गेहूँ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिट्टी की जगह पर रेता लिया है। अगर आप मिट्टी लेना चाहें तो मिट्टी भी ले सकते हैं। तो देखिए, और हमें कलश पर स्थापित करने के लिए एक हरा नारियल, यानी पानी वाला नारियल चाहिए होगा। आप नारियल को बजाकर देख लीजिएगा, उसमें पानी होना चाहिए। और माता रानी को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। अगर आप ज़्यादा श्रृंगार का सामान ना समर्पित कर पाए तो एक बिंदी का पत्ता और चुनरी जरूर से समर्पित करें। भोग के लिए हमें बतासे चाहिए होंगे, मिश्री चाहिए होगी, पंच मेवा भी साथ में आप ले सकते हैं। ये अलग अलग दिनों पे माता
रानी को भोग समर्पित किए जाते हैं। ऋतु अनुसार जो भी आपको फल मिल जाते हैं वो फल आप ज़रूर से ले लीजिएगा माता रानी को समर्पित करने के लिए। 1 लोटा हम जल ले लेंगे। जब कोई भी हम पूजा करते हैं तो हमें 1 लोटा जल ज़रूर से लेना है। साथ में ही हम उपले ले लेंगे। उपले हमें इतने लेने हैं कि पूरे 9 दिनों के लिए पर्याप्त रहें। इससे हमें हवन करना होता है। साथ में ही हवन करने के लिए हम हवन सामग्री ले लेंगे, कपूर ले लेंगे और साथ में ही हम यहाँ पर जनेऊ ले लेंगे, कलावा ले लेंगे और धूप ले लेंगे, साथ में माचिस ले लेंगे। और हमें दुर्गा चालीसा का पाठ करना होता है। तो जो लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं या सप्तशती का पाठ करते हैं तो वो आप पुस्तक ले लीजिएगा। ये नवरात्रि की पूजा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामग्री है। अगर आप इसमें और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, इसमें कुछ भी कम नहीं कर सकते हैं। साथ में ही हम यहाँ पर 1 जग पानी ले लेंगे क्योंकि हमें कलश की स्थापना भी करनी होती है। ये हमें सारी सामग्री नवरात्रि के पहले दिन चाहिए होती है, जिससे हम चौकी की यानी माता रानी की स्थापना करते हैं। तो पूरे 9 दिनों तक पर्याप्त रहे इतनी सामग्री हमें नवरात्रों के लिए ले लेनी है। पहले से व्यवस्था कर लीजिएगा जिससे आप अपनी पूजा को अच्छे ढंग से कर सकें। तो वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए कि नवरात्रि की पूजा हम कैसे करें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।